मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एसएस में पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है, कि किस प्रकार से राज्य में शासन किया जा सकता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे विधायक के बारे में कि विधायक कौन होता है, कि विधायक कौन होता है। बच्चों इस पैराग्राफ पर आ जाइए। बेटा आपने एमएलए शब्द सुना होगा। विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। हमारे वर्तमान अलवर शहर के एमएलए कौन है? संजय शर्मा हैं बच्चों। इस समय एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है बच्चों। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा, हिंदी में विधानसभा कहा जाता है, विधानसभा के सदस्य बनते हैं बच्चों। एमएलए किसका सदस्य बनता है? विधानसभा का सदस्य बनता है और सरकार का गठन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जनता की ओर से चुनकर जाता है। एक उदाहरण से समझा रहे हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। प्रत्येक राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। उदाहरण के लिए हम एक हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। अलग अलग पार्टियों के सदस्य होते हैं। मैं एक ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये रहा ग्राफ। जब 2003 में चुनाव हुए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 43 सदस्य, भारतीय जनता पार्टी में 16, अन्य राजनीतिक दल में 6, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं होते 6। तो 68 में से 43 किसके पास आ गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास आ गई। तो उसी का जो मुखिया है वो ही मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। बेटा 68 का आधा करेंगे हम पहले तो हम पाएंगे 34, यानी जो 35 सीट जिसके पास आ जाती है वो इसका दावेदार हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो 35 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की हैं, तो इस समय वो दावेदार है। तो इस प्रकार से उदाहरण में कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और भी बहुमत जीत कर आए। चुनावों के पश्चात सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। यही नेता मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्री को चयन करता है और वो अलग अलग पद पर मंत्रियों को नियुक्त करता है बच्चों। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं बच्चों। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में तथा दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पहले का आंसर, इसके पीछे दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है और दूसरे का आंसर है। सही ढंग से इसको पढ़ना है, याद करना है। धन्यवाद।